बिहार की राजनीति में अगर मिथिला की बात होती है तो एक नाम अपने आप सामने आ जाता है। गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा से सांसद, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत और मुखर नेता, जिनकी पहचान सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि मिथिला की संस्कृति, भाषा और विकास के मुद्दों को लेकर उनकी आवाज हमेशा बुलंद रही है। चाहे संसद का मंच हो या फिर जमीनी स्तर पर जनता के बीच की बात, गोपाल जी ठाकुर लगातार अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहे हैं। मिथिला में बाढ़, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा जैसे मुद्दों पर उनकी सोच और पहल अक्सर चर्चा में रहती है और यही वजह है कि वे इस क्षेत्र के एक प्रभावशाली नेता के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिथिला के भविष्य को वो किस नज़र से देखते हैं। कोसी और मिथिला के विकास को लेकर उनका क्या विजन है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए सहरसा नाव ने की खास बातचीत गोपाल जी ठाकुर के साथ। देखिए पूरी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ सहरसा नाव पर। बरौनी फर्टिलाइजर बंद पड़ा हुआ था उत्तर बिहार का, मिथिला का। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी दो बार आकर के उसको चालू करने का काम किए हैं। आज दरभंगा में मिथिला के केंद्र में एम्स लगभग 2000 करोड़ की राशि से बनने जा रही है। जो मखान का खेती लोग यहाँ का करें और निश्चित रूप से एक मखान खेती से यहाँ का गरीबी को हम लोग परास्त कर देंगे। सकरी चीनी मिल हो, लोहर चीनी मिल हो, रैयाम चीनी मिल हो, चाहे पंडोल सूता मिल हो, चाहे अशोक पेपर मिल हो, अनेक जो कांग्रेस राजद की शासन में लोग चाट गए, इसको हम कहते हैं, उसको माननीय नीतीश कुमार जी पटरी पर ला करके और हर क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया कम समय में, तो यहाँ के पानी में जब हम मछली और मखान का खेती करेंगे तो यहाँ का किसान का तकदीर बदलेगा। देश में उड़ान स्कीम में सबसे यशस्वी एयरपोर्ट दरभंगा उभर के आया है। वहीं दरभंगा में आज एयरपोर्ट बना है और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 912 करोड़ की शिलान्यास किया है और दिन रात एक करके उसका काम चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दरभंगा के सांसद गोपाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सहरसा नाव में। धन्यवाद आपका। बिल्कुल सांसद साहब, जैसा कि हमने पहले भी जाना है, जो मिथिला क्षेत्र को लेकर के, मिथिला की कल्चर को लेकर के आप तमाम स्टेप लेते रहते हैं ताकि जो है हमारा जो कल्चर है वो देश विदेश तक जाए। इसको लेकर के किस तरह से देखते हैं, जो क्या सब काम हुई है और कितना कुछ काम करने की अभी और ज़रूरत है? पूर्ववर्ती सरकार लंबे समय जिन्होंने शासन किया वो मिथिला क्षेत्र का अनदेखी किया, कोई विकास नहीं कर पाया और जिसका परिणाम है जो निर्मली भवटियाही महासेतु जो 1934 के भूकंप में मिथिला दो भाग बटा, उसको श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री काल में आकर के वहाँ शिलान्यास किए और आज मिथिला जो दो भाग में था उसको एक किए। और फिर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कोसी रेल महासेतु का जो शिलान्यास किए, तो यूपीए सरकार में कुछ नहीं हुआ। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो 88 साल बाद 516 करोड़ की लागत से आज फिर रेल के माध्यम से मिथिला को एक करने का काम एनडीए की सरकार में हुआ। यहां बाढ़ और सुखाड़ से लोग जूझ रहे हैं लंबे अरसे से, कोई सरकार आज तक इसकी चिंता नहीं की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आदरणीय निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री मिथिला में आकर के और इस बात को जानने का काम किए जो इतना प्लान मिथिला से क्यों हो रहा है अन्य महानगरों में, तो उसका कारण बाढ़ और सुखाड़। और इस बार के बजट में 11,500 करोड़ की राशि बाढ़ के निदान के लिए देने का काम किए और 6,500 करोड़ पश्चिमी कोसी तटबंध के लिए उन्होंने राशि दी। और वहीं जो मिथिला का मखान प्रसिद्ध है उसके लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी राष्ट्रीय मखान अनुसंधान केंद्र 2002 में दरभंगा मिथिला के केंद्र में बनाने का काम 25 एकड़ की भूमि में हुआ था। और जब यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और यहीं के लोग कृषि मंत्री बने, तो वहाँ से 2005 में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र से राष्ट्रीय हटा दिया गया
और उस संस्था को पंगु बनाया गया, जिससे हुआ वहाँ के डायरेक्टर का पद समाप्त हो गया, वहाँ फंडिंग मिलना बंद हो गया, वैज्ञानिक वापस हो गए। जब हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी यहाँ पर आई और सारे विषय को समझी, तो मखान बोर्ड पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी तो मिथिला का जो पेंटिंग वाली जो साड़ी थी वो भी एक हमारे कल्चर को आगे बढ़ाता है, जो वहां पर गई। निश्चित, तो 550 करोड़ की राशि मखान बोर्ड में देने का काम किया है और मिथिला पेंटिंग साड़ी पहन के, और पिछले बार का बजट उन्होंने पेश की। आज दरभंगा में मिथिला के केंद्र में एम्स लगभग 2000 करोड़ की राशि से बनने जा रही है। अब एम्स बनने से उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ आबादी को इसका लाभ मिलने वाला है और लाखों लोगों को उसमें रोजगार भी मिलेगा। सर, आपने बहुत मेहनत किया जो दरभंगा में एम्स बने, क्या कुछ रहा सर? छोटे में अगर कम शब्दों में अगर बताएंगे कितना कुछ मेहनत लगा सर? नहीं, उसमें 14-15 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा किए और राज्य में हम लोग सरकार से जब अलग रहे नीतीश बाबू से और राष्ट्रीय जनता दल के लोग सरकार में शामिल हुए, तो उनका मंशा नहीं था जो यहाँ पर दूसरा एम्स बने। लेकिन फिर हम लोग आए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति से और माननीय प्रधानमंत्री के इच्छा शक्ति से आज वहाँ पर 187 एकड़ जमीन मिला और उसमें एम्स का निर्माण प्रारंभ हुआ। निश्चित रूप से हम लोग तक सर अभी तक काम गया है और क्या लगता है बाउंड्री का काम हो गया है और चूंकि वहाँ गड्ढा में बनने जा रहा है, लो लैंड है भूमि, तो उसके लिए 700 करोड़ की राशि अभी भारत सरकार अपने कैबिनेट करके देने का काम किया और 15 सितंबर 2020 को 1264 करोड़ माननीय प्रधानमंत्री जी कैबिनेट करके दिए थे और ये 700 करोड़ फिर मिला, तो लगभग 2000 करोड़ से अब काम प्रारंभ हो गया है और आने वाला समय में इसका लोगों को लाभ भी मिलेगा। वहीं दरभंगा में आज एयरपोर्ट बना है और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 912 करोड़ की शिलान्यास किए हैं और दिन रात एक करके उसका काम चल रहा है और दरभंगा से बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, उत्तर बिहार, मिथिला के लोगों को यह सुविधा मिली है और देश में उड़ान स्कीम में सबसे यशस्वी एयरपोर्ट दरभंगा उभर के आया है और जब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा तो यहाँ के मखान जब दुनिया के थाली में जाना शुरू होगा, तो हम यहाँ के किसानों को आग्रह करते हैं और आपके माध्यम से भी आग्रह करना चाहते हैं, जो मखान का खेती लोग यहाँ का करें और निश्चित रूप से एक मखान खेती से यहाँ का गरीबी को हम लोग परास्त कर देंगे और लोगों को काफ़ी किसानों को लाभ मिलने वाला है। वह भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने से बहुत बड़ा लाभ। अभी मिथिला का मखाना जो है वो मिथिला का तस्वीर बदलने वाला है, निश्चित रूप से तस्वीर बदलेगा और जो यहाँ का गरीबी है उत्तर बिहार में, और हम लोग कहते हैं पग पग पोखर माछ मखान, तो यहाँ के पानी में जब हम मछली और मखान का खेती करेंगे तो यहाँ का किसान का तकदीर बदलेगा। सर, एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है कमी नज़र आती है, जो अगर पलायन को देखें, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, काफ़ी तकलीफ है यहाँ के लोगों को, ट्रेन भर भर के जाती है, उसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाना चाहिए सर? देखिए, अभी बरौनी फर्टिलाइजर बंद पड़ा हुआ था उत्तर बिहार का, मिथिला का। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 2 बार आकर के उसको चालू करने का काम किए हैं। आज यहाँ पर सकरी चीनी मिल हो, लोहट चीनी मिल हो, रैयाम चीनी मिल हो, चाहे पंडोल सूता मिल हो, चाहे अशोक पेपर मिल हो, अनेक जो कांग्रेस राजद की शासन में लोग चाट गए, इसको हम कहते हैं मैथिली भाषा में, उस सारे उद्योग अब बिहार सरकार और राज्य सरकार मिल करके आदरणीय सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री उसमें तत्परता पूर्वक उप मुख्यमंत्री काल से लगे हुए थे और वो चालू होगा और नए उद्योग के लिए भी योजना बन रही है बिहार में। चीनी मिल को लेकर के कुछ निश्चित रूप से अब आप देखेंगे जो कम समय में बिहार में उद्योग का जाल बिछ जाएगा। काफी लंबे समय से नीतीश जी रहे, लेकिन उस समय उद्योग पर काम नहीं हो पाया। माननीय नीतीश कुमार जी ने
जो कर दिया बिहार में, भूतो न भविष्यति, सुशासन लाने का काम, न्याय के साथ विकास का काम। 90 के दशक में, लालू जी के दशक में क्या था विषय? अपहरण, हत्या, उद्योग, बलात्कार, कहीं सड़क नहीं, बिजली नहीं, उद्योग नहीं, धंधा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, कहीं कुछ था ही नहीं। सरकार नाम की चीज नहीं थी। उसको माननीय नीतीश कुमार जी पटरी पर ला करके और हर क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया कम समय में, वो भूतो न भविष्यति। जितना उसका सराहना किया जाए वह कम होगा। उनके काम को कोई कम नहीं आता है। लेकिन सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, अगर नशा की बात करें तो काफ़ी गिरफ्त में आ गया है हमारा बिहार, खास करके ये एरिया सूखा नशा की गिरफ्त में। इसको लेकर के क्या कुछ आपका विजन है, क्या कुछ हो सकता है इस पर? देखिए, सरकार काफ़ी गंभीर है इस विषय को लेकर के, और निश्चित रूप से जो लोगों का मंशा है, जो शराब फिर से चालू हो, संभव नहीं है। जो नीतीश जी निर्णय ले चुके हैं उसी पर माननीय सम्राट चौधरी जी अभी काम करेंगे। और लोगों को हम कहना चाहेंगे, यह नशा लोग ना करें। हम लोग चाहते हैं जो यहाँ पर एक वातावरण, ऐसा वातावरण बने जो, चूँकि जितने लोग नशा करते हैं या किए हैं, किडनी फेल की बीमारी, वो बीमारी, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं एज ए जनप्रतिनिधि। दिल्ली में मेला लगा रहता है, यहाँ से जब लोग नशा करके जाते हैं और यहाँ के लोग जब बीमार पड़ते हैं, तो ये पानी में भी आर्सेनिक है, सब तरह का विषय है। लेकिन एक एक संकट से हम लोग अब राज्य में माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सबको रास्ता पर कम समय में लाने का भी काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सांसद साहब ने अपनी बातें को खुलकर रखी सहरसा 9 के साथ। मथुरेश कुमार, सहरसा 9, सहरसा।